गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम क्लास 6 की व्याकरण से पाठ 1 भाषा के अगले पाठ्यक्रम को जानेंगे। जैसा कि हम पिछली वीडियो में भाषा और उसके मौखिक तथा लिखित रूप को पढ़े थे, उसे आपने समझ लिया होगा। आज हम मातृभाषा के बारे में पढ़ेंगे। मातृभाषा मदर टंग माँ तथा परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा बोले जाने वाली जिस भाषा से बच्चे का सबसे पहले परिचय होता है वह उसकी मातृभाषा होती है या उसे मातृभाषा कहते हैं। एक बार और फिर से देखिए आप लोग। मातृभाषा यानी मदर टंग माँ तथा परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा बोले जाने वाली जिस भाषा से बच्चे का सबसे पहले परिचय होता है उसे उसकी मातृभाषा कहते हैं। जैसे हम अपने घर पर अपने परिवार में हिंदी भाषा में बातें करते हैं तो हमारी मातृभाषा यानी मदर टंग हिंदी हुई। घर पे आप लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ हिंदी में वार्तालाप करते हैं, हिंदी में बातचीत करते हैं, इसलिए हम लोग की मातृभाषा हिंदी है। आइए अब हम भाषा के बारे में कुछ और जानकारी ग्रहण करते हैं। जैसे राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा। राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा, नेशनल लैंग्वेज एंड ऑफिशियल लैंग्वेज। जिस प्रकार हमारे पड़ोसी राष्ट्र नेपाल की भाषा नेपाली है, जर्मनी की भाषा जर्मन है, फ्रांस की भाषा फ्रेंच है, रूस की भाषा रूसी, जापान की जापानी, इंग्लैंड की अंग्रेजी भाषा है, इसी प्रकार हमारे देश की भाषा हिंदी है। अर्थात हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हमारे देश में कई ऐसे राज्य भी हैं, कई ऐसे प्रांत भी हैं जहां हिंदी के अलावा वहां की स्थानीय भाषा का, वहां की क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग होता है। जैसे पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, बंगाल में बांग्ला, असम में असमी, उड़ीसा में उड़िया, तमिलनाडु में तेलुगु, कर्नाटक में कन्नड़, केरल में मलयालम, महाराष्ट्र में मराठी, मणिपुर में मणिपुरी, बिहार में मैथिली। इसके अलावा भी कई अन्य भाषाएं हैं जैसे संस्कृत, उर्दू, संथाली, नेपाली, सिंधी, बोडो, कोंकणी, ये सभी भाषाएं हमारे यहाँ बोली जाती हैं। किंतु इन सभी भाषाओं में सर्वाधिक प्रयोग हिंदी भाषा का होता है। यानी ये जो भाषाएं बोली जाती हैं, लिखी जाती हैं, ये उन राज्य की, उन प्रांत की क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उसका प्रयोग वहाँ होता है। लेकिन हिंदी का प्रयोग सर्वाधिक होता है, हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है, इसलिए हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। और हमारे भारतीय संविधान में इस प्रकार की सभी 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है जो कि अलग अलग प्रांतों में बोली जाती हैं। तो बच्चों, आपने क्या समझा? हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार 14 सितंबर 1949 को 1949 हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई। यानी प्रतिवर्ष हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अतः हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा भी है। यानी हम कह सकते हैं कि हर राज्य की अलग अलग भाषा
होने पर भी एक भाषा ऐसी होती है जो देश में अधिकतम लोगों द्वारा बोली व लिखी जाती है, वह समझी जाती है। यही भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। दूसरे सरल शब्दों में हम इसे कह सकते हैं कि अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषाएं अलग अलग लोगों द्वारा बोली जाती हैं। जैसे हमारे विद्यालय में भी कई भाषाएं पढ़ाई जाती हैं। उनमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत आदि हैं। आप हिंदी भी लिख सकते हैं, अंग्रेजी भी लिख सकते हैं तथा संस्कृत भी पढ़ते और लिखते हैं, अर्थात आप ये तीनों भाषाओं को जानते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे विद्यालय में कुछ टीचर, अध्यापक दूसरे राज्य से, दूसरे प्रांत से आए हुए हैं, जो लोग अपनी भाषा में भी बातचीत करते हैं और आपकी हिंदी को भी वो समझते हैं। जैसे केरल राज्य के जो शिक्षक हैं, जो टीचर हैं, वो लोग मलयालम बोलते हैं। जो तमिलनाडु के शिक्षक हैं वो तेलुगु बोलते हैं। कर्नाटक के जो शिक्षक हैं वो कन्नड़ बोल सकते हैं। उसी प्रकार से ये सभी उस राज्य की भाषाएं हैं जिसको वो लोग अपने प्रयोग में लाते हैं। तो इस प्रकार आज हमने भाषा के पाठ में अपनी मातृभाषा, राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा के बारे में पढ़ा और समझा। बच्चों, आपको समझ में आया? आप इसको पुनः एक बार पढ़िए और समझिए। फिर मिलेंगे अगली कक्षा में। धन्यवाद।